एल्डर ग्रोव एक ऐसा गांव था जहां समय धीरे धीरे बहता था। पहाड़ियों के बीच बसा यह भूला भूला सा लगता था। गांव के बीचों बीच एग्नेस की दुकान थी, भूली बिसरी चीजों का खजाना। एग्नेस आंखों में चमक और चेहरे पर समय की रेखाओं वाली मुस्कान के साथ हर चीज की कहानी जानती थी। वह सभी का स्वागत करती थी। उसकी दुकान गर्माहट और पुरानी लकड़ी की खुशबू का अड्डा थी। उत्सुकता से चमकती उसकी आंखें खिलौनों और खजानों से भरी अलमारियों को देख रही थीं। एक दोपहर युवा फिन दुकान में घुसा। हमेशा की तरह समझदार एग्नेस उसे देख रही थी। एग्नेस, कुछ असाधारण खोज रहे हो? युवा फिन। चौंका हुआ फिन एक धूल भरे कोने की ओर इशारा किया। वहां एक मखमली डिब्बे में एक चाबी रखी थी। यह उसका सुंदर डिजाइन नहीं था जिसने उसे मोहित किया, बल्कि वह अजीब सी ऊर्जा थी जो उसमें से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही फिन ने चाबी को उठाया, वह धीरे से थरथराई। उसके हाथ के भीतर एक नरम गूंज गूंज उठी। एग्नेस वह है, फिन, विस्परिंग की। यह कुछ खास, कुछ जादुई अनलॉक करती है। उत्सुक फिन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। यह गर्म, जीवित लग रही थी। जैसे ही उसने इसे पलटा, एक फुसफुसाहट उसके पास पहुंची, मानो पुराने पन्नों की सरसराहट हो। वह शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उनके सुर ने उसके दिल को छू लिया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिन हफ्तों में बदल गए। फुसफुसाहट तेज होती गई। ये एक बुलावा था, एक अनजान रोमांच का निमंत्रण। आपको क्या लगता है, यह मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित फिन ने यह जानने का फैसला किया कि चाबी कहाँ ले जाती है। एग्नेस, आवाज का पीछा करो फिन। यह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां उसे होना चाहिए। फुसफुसाती चाबी द्वारा निर्देशित फिन ने एल्डर ग्रोव के परे जंगल में प्रवेश किया। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे हरे भरे आलिंगन में गहराई तक ले जाती गई। वृक्ष, प्राचीन और बुद्धिमान, उसकी ओर देख रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता अनजान था, फिर भी फिन को कोई डर नहीं लगा। चाबी विश्वास के साथ धड़क रही थी। जंगल की खामोशी में उसकी फुसफुसाहट एक सुखदायक राग थी। उसने कुछ बड़ा, कुछ भूला हुआ सा संबंध महसूस किया। अंत में, अनंत काल के बाद, फुसफुसाहट उसे एक समाशोधन में ले गई। शांति की अनुभूति उस पर छा गई। हवा एक अदृश्य ऊर्जा के साथ गूंज उठी, और वहां पेड़ों के बीच बसा हुआ उसने इसे देखा। एक छोटा सा पत्थर का कॉटेज, अनदेखी आंखों के लिए लगभग अदृश्य। कॉटेज का दरवाजा खुल गया, मानो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर किताबें दीवारों पर सजी हुई थीं, ऊंची गुंबददार छत तक पहुंच रही थी। कमरा एक नरम ईथर प्रकाश में नहाया हुआ था, जो स्वयं पुस्तकों से निकलता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही फिन अंदर गया, फुसफुसाहट तेज हो गई। अब यह सिर्फ चाबी नहीं थी, किताबें खुद फुसफुसा रही थीं। उनकी आवाजें बीते समय की कहानियों को बुन रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां घिसी हुई रीढ़ की हड्डियों को ट्रेस कर रही थीं। हर स्पर्श ने फुसफुसाहट की एक धार को उजागर कर दिया। उसके दिमाग में कहानियां सामने आ रही थीं। उसने एल्डर ग्रोव को अपनी प्रारंभिक अवस्था में देखा। एक हलचल भरा गांव हंसी और जीवन से भरा हुआ था। उसने बहादुरी, प्रेम और हानि के किस्से सुने। हर कहानी गांव के अतीत की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक धागा थी। रात दर रात फिन पुस्तकालय लौटता रहा, फुसफुसाती पुस्तकों से मोहित होकर। उसने भूले हुए नायकों, प्राचीन परंपराओं और एल्डर ग्रोव के अस्तित्व में बुनी गई गहरी जड़ों वाली जादू के बारे में जाना। वह इन कहानियों को साझा करने के लिए तरस गया, गांव की आत्मा को फिर से जगाने के लिए। उसने अपने दोस्तों के साथ किस्से साझा करके शुरुआत की। उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी, क्योंकि उसने पुस्तकालय की दीवारों के भीतर मौजूद कारनामों और ज्ञान को याद किया। कहानियों ने गूंज पैदा की, जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही पूरा गांव मोहित हो गया। उनकी कल्पनाओं को उनके पूर्वजों के किस्सों ने फिर से जगा दिया। एल्डर ग्रोव बदलने लगा। एक बार शांत अस्तित्व के लिए इस्तीफा देने वाले ग्रामीणों में गर्व और अपनेपन की एक नई भावना का संचार हुआ। उन्होंने अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हुए त्योहारों का आयोजन करना शुरू कर दिया। कहानियों ने उन्हें एक साथ ला दिया, समुदाय और संबंध की एक जीवंत टेपेस्ट्री बुनते हुए। एक शाम जब गांव वाले उसकी बात सुनने के लिए जमा हुए, तो फिन ने भीड़ के किनारे एग्नेस को देखा। उसकी आंखें गर्व और उदास सैडनेस से भरी हुईं। उससे मिली। कहानियां सुनाए जाने और ग्रामीणों के जाने के बाद फिन उसके पास पहुंचा, उसके ज्ञान की तलाश में। इन कहानियों में इतनी शक्ति क्यों है एग्नेस? उसने पूछा।
विस्परिंग की अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई है। एग्नेस मुस्कुराई। उसकी निगेज दूर तक थी। एग्नेस कहानियां, फिन, उसने कहा। उसकी आवाज एक कोमल बड़बड़ाहट थी, एक समुदाय की जीवन रेखा है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आते हैं और हम एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। उनमें ठीक करने, प्रेरित करने और एकजुट करने की शक्ति होती है। फिन उसके शब्दों पर विचार करता रहा। उसके दिल में समझ पैदा हुई। उसने महसूस किया कि विस्परिंग की का असली जादू सिर्फ एक छिपे हुए पुस्तकालय को अनलॉक करने में नहीं था, बल्कि ग्रामीणों के दिल और दिमाग को अनलॉक करने में था। उन्हें साझा कहानियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाता था। और इसलिए हर फुसफुसाई गई कहानी के साथ एल्डर ग्रोव का पुनर्जन्म हुआ। इसकी भावना उस जादू से फिर से जागृत हुई जो हमेशा से मौजूद थी, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी।